हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ्स को चैप्टर वाइज स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो पीवाईपी में पूछे गए थे और नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। तो शेष जो 23 क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने बात की थी कि 44 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 और री एग्जाम में मिलाकर के 44 क्वेश्चन ऐसे थे जो नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। तो उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। बचे हुए जो 23 क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम से है और पीवाईपी है यानी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो सभी को हम लोग यहाँ पर वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। ये हम लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 6 to 8 में पूछा गया है। 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 1 और 5 के बीच में 50 के बीच में अभाज्य संख्या लिखनी है। तो एक अभाज्य संख्या 2, फिर 3। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो सिर्फ अपने से करती हैं या फिर एक से करती हैं। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 3 के बाद 5 हो गई, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद में हमारी होगी 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, फिर 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद में 43 और 43 के बाद में हो गई 47। तो इतनी संख्या है 1 और 50 के बीच में जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। तो इनको हम लोग काउंट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपली केवल वो संख्या हमको देखनी है जो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, इतनी संख्या 1 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गुणनखंड करना है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं y² माइनस 7y प्लस 12। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 1 से 5 यानी प्राइमरी लेवल में पूछा गया है 3.0 में। तो इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे। अगर 12 के गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12, यानी 4 और 3 की गुणा करेंगे 12 आएगा और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 आएगा। तो 7 ही हम लोगों को लाना है, यानी हम लोग y², अब माइनस का चिन्ह है तो -4y लिख सकते हैं, -3y लिख सकते हैं, प्लस 12। अब 4 और 3 की गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस माइनस दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, माइनस का 7y। तो अब हम लोग यहाँ से y कॉमन कर लेंगे तो y -4 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा y -4। अब y -4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी y -4 कॉमन कर लेंगे तो ये इधर हो जाएगा y -3। यानी गुणनखंड करने के बाद y -4 और y -3 होगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं मिल रहा है, थर्ड में भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो जो हमारा अचर पद होगा उसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड ऐसा करेंगे कि बीच वाला पद जोड़ने या घटाने से आ जाए। जैसे 12 के हम लोगों ने गुणनखंड किए तो 4 3 12 हो गया, 4 और 3 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। चूंकि माइनस में लेना था इसलिए हम लोगों ने माइनस चिन्ह दोनों में लगा दिया, और माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणनखंड किया, हमारा कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था y -4 y -3, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, x बराबर 3 y बराबर -2। तो समीकरण 4px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है, यानी x की भी वैल्यू दी है, y की भी वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4px - 3y इज इक्वल टू 12। अब 4 इंटू पी इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर हमको दिया है -2 क्वेश्चन में ही, बराबर 12। तो 4 और 3 की गुणा 12, 12 पी हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 की गुणा 6 हो गया, बराबर 12। तो 12 पी बराबर हो गया 12 माइनस 6, 12 में से 6 गया 6 हो गया, 12 पी बराबर हो गया 6, यानी पी बराबर हो गया 6/12। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी पी की वैल्यू आ गई 1/2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन था। यहां पर हम लोगों को x की वैल्यू भी दी थी, y की वैल्यू भी दी थी, दोनों वैल्यू को हम लोगों ने x को पुट कर दिया, y को पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आंसर आ गया, p की वैल्यू 1/2 आ गई, और p का मान ही हम लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट है 5x + 3 25 3x - 4। तो x का मान क्या होगा? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने घातांक के नियम को डिस्कस किया था, सेम वही रूल यहां पर लग जाएगा। 5 की घात x + 3 बराबर 25 की घात 3x - 4 है। अब ये 25 है तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है,
और घात पे हम लोगों की 3x माइनस 4 ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दी गई है। इधर 5 की घात x प्लस 3 हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर a की घात m की घात n है तो a की घात m n हो जाता है, यानी अगर घात की घात है तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घात 6x माइनस 8, 2 की गुणा हुई 3x से 6x, 4 से हुई 8, 5 की घात x प्लस 3। अब अगर आधार बराबर होते तो हमारी घातें बराबर हो जाती है। एक रूल होता है a की घात m बराबर a की घात n, अगर आधार बराबर है तो m बराबर n हो जाएगा, यानी घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8 हो जाएगा। अब 6x माइनस x हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो 8 प्लस 3 हो जाएगा। 6x में से x गया तो 5x, 8 और 3 हो गया 11, x बराबर हो गया 11/5, और यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली सबसे पहले 5 की घात x प्लस 3 था, 25 की घात 3x माइनस 4 हुआ। अब 25 को हम लोगों ने 5 का स्क्वायर लिख लिया। अब a की घात m की घात n का फॉर्मूला होता है, यानी घात की घात है तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। गुणा की तो हम लोगों के आधार अब बराबर हो गए। जब आधार बराबर होते हैं तो हमारी घातें भी बराबर हो जाती है। घातें बराबर करने के बाद हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, 11/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे अंक है उनको एक साइड कर लेंगे। तो 1/x बराबर 4 माइनस 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हर हमारा 1 हो जाए तो 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 माइनस 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 2 आ गया, 2 तिया 6 यानी 3 आ गया, 1/x। तो 1/x बराबर 24 माइनस 3 और 2 5/6। अब 1/x बराबर हो जाएगा 24 में से 5 गया 19/6, यानी 1/x बराबर 19/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/19। उल्टा कर देंगे हम लोगों के x की वैल्यू आ जाएगी 6/19। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली केवल जो अचर पद है यानी अंक है वो हम लोग एक साइड कर लेंगे, और जो हमारे चर पद यानी x y वाले पद है उनको एक साइड करके कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 6/19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनमूल निकालना है 0.000216। डायरेक्ट हम लोग इसका घनमूल निकाल सकते हैं, 0.06 हो जाएगा। लेकिन जिसको दशमलव में प्रॉब्लम आती है तो वो लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव की जगह 1 लगाएंगे। अब हम लोग अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 6 जीरो बढ़ा देंगे, 2 3 4 5 6। अब हम लोग घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाते हैं। 216 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6। अब यहां पर सेम चीज देखेंगे तो हमारा पेयर अगर बनाएंगे तो ये हमारा 3 3 6, यानी यहां पर हमारा बन जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। ये हम लोग कह सकते हैं इसको 100 गुणे 100 का पेयर बना लेते हैं, 100 गुणे 100 गुणे 100। 2 2 4 2 6 जीरो हो गए, 2 2 4 2 6 जीरो हो गए। अब जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं, यानी 6 का पेयर बना 6 हो गया, नीचे 100 का पेयर बना तो 100 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग घनमूल का साइन भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी घनमूल का साइन लगा सकते हैं। जब घनमूल से बाहर किया तो 6 हो गया और 100 हो गया। अब इसको यानी यहाँ पर अगर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगाएंगे 0.6, तो 0.06 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दशमलव कैसा लगाते हैं, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया, 0.06 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपली 0 हम लोग जितना भी दशमलव के बाद अंक थे उतने हम लोगों ने जीरो ऐड कर लिए। 216 को देखा तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बन गया, यानी 6 का पेयर बन गया। नीचे हमने देखा तो 100 का पेयर बन गया, तो 6/100 यानी 0.06 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 4.036। इसको 0.04 से विभाजित किया जाए, यानी 0.04 से विभाजित करें तो क्या प्राप्त होगा। आप देखेंगे यहां पर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी अगर हम लोग दशमलव को हटाते हैं तो यहां पर 1 अंक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव को हम लोग तभी हटा सकते हैं जब 2 दशमलव के बाद में अंकों की संख्या बराबर हो। अब यहां पर भी 3 अंक हो गए, यहां पर भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, यानी ये हो गया 4036 और नीचे हो गया 40। अब अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4.40, 4 का 4 एकम 4, फिर 0, 3 आया ना जाने का 0, 4 9 36। आप लोग वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 1009/10। अब 10 है यानी 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 100.9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली 4.036 था, नीचे 0.04 था, 1 जीरो बढ़ाया, हमारे अंक बराबर हो गया, दशमलव हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो 4036/40 सिंपली अब भाग करने का रूल हो गया।
4 से हम लोगों ने इसलिए डिवाइड किया 10 हुआ, जिससे हम लोगों को आसानी रहेगी भाग करने में। इसको किया तो 1009 आया, 1009 बटे 10 यानी 1 अंक बाद दशमलव हो गया, 100.9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभाज्य संख्या अभी हम लोगों ने डिस्कस की, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो या सेल्फ से हो या फिर 1 से हो, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 की बात कर रहा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। अब इनका योग पूछ रहा है यानी दो सबको जोड़ देंगे तो 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 और 2 28। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को जो अभाज्य संख्या लिख लेनी है 5, उनको जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ये भी दशमलव वाला है। तो 0.204 गुणे 42 बटे 0.07 गुणे 3.4। अब हम लोग देखेंगे यहां पर दशमलव के बाद अगर ऊपर देखेंगे 3 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन अगर हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे, यहां पर एक और दशमलव है, इसके बाद 1 है, यानी ये 2 और ये 1 मिलकर 3 बन जाएगा। तो अगर हम लोग इस दशमलव को हटाएंगे तो ये दोनों दशमलव एक साथ में हट जाएंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे, ये 1 था, यानी 3 अंक होगा दोनों दशमलव मिला के, यानी तीनों दशमलव कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 204 गुणे 42 बटे 7 गुणे 34। 7 से करेंगे 7 6 42, 34 से काटेंगे तो 6, यानी √6 × 6 पेयर बन गया, तो 6 हमारा आंसर आ गया। वर्गमूल से बाहर करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.204 था गुणे 42, नीचे 0.07 गुणे 3.4 था। अब अगर आप लोग चाहते तो यहाँ से दशमलव हटाते, यहाँ से हटाते, फिर 1 0 बढ़ाते, यहाँ से हटाते, फिर 1 0, 0 0 कैंसिल होता। डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। तो एक ये दशमलव हटा और नीचे के 2 दशमलव हट जाएंगे और आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि 1.5x बराबर 0.04y, यानी 1.5x बराबर 0.04y दिया है, तो x बटे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बटे y बराबर हो जाएगा 0.04 बटे 1.5। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी अगर 1 अंक हम बढ़ा दें और तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 बटे 150 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 75, यानी x बटे y की वैल्यू आ गई 2 बटे 75। और हमेशा याद रखिए जब भी आपको अनुपात में ही आंसर चाहिए, जैसे y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, अनुपात ये बटे का निशान है यानी अनुपात में ही आंसर चाहिए, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। जैसे x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 75 हो गई, तो 75 माइनस 2 बटे 75 प्लस 2, क्योंकि y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, y की वैल्यू 75, x की वैल्यू 2, y 75 2, तो 75 में से 2 गया 73, 75 और 2 77, यानी 73 बटे 77 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। सिंपल सा 1.5x बराबर 0.04y था, तो x बटे y हम लोगों ने किया 0.04 बटे 1.50 किया, तो 4 बटे 150 हो गया, यानी x बटे y की वैल्यू 2 बटे 75 आ गई। चूंकि हमको अनुपात में ही आंसर चाहिए था तो x की वैल्यू को डायरेक्ट 2 ले लिया, y की वैल्यू 75 ले ली, तो y माइनस एक्स यानी 75 माइनस 2, y प्लस एक्स यानी 75 प्लस 2, यानी 73 बटे 77 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होने के लिए एक कंडीशन होती है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसीलिए जो बीपीएससी का जो बेस है वो एनसीईआरटी है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं, तो उसमें साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, अगर इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 है तो ये संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें से हम लोगों को निकाल देना है, तो 2, 3, 7, 8 देख लेना है, तो यहाँ पर 7 है, यानी अब पूछा वर्ग नहीं हो सकता, यानी 7 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। जिस भी संख्या के अंक अंत में या इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 आ जाएगा वो कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। साफ साफ अगर आप लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ ये लाइन दिख जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो एक भिन्न हम लोग मान लेते हैं x बटे वाई है। अब कह रहा है इसका 1/27 से वही अनुपात है, यानी 1/27 से वही अनुपात है जो समानुपात लगा देंगे यहाँ पर, जो 3/11 का 5/9 से है। यानी वैसे भी हम लोग कर सकते लिखते हैं, लेकिन सिंपली जो बेसिक मेथड है उससे हम लोग यहाँ पे करेंगे। x बटे वाई का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन बन के आएगी तो जो मध्य पदों का गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 1/27 गुणे 3/11 बराबर हो जाएगा x बटे वाई
गुणे 5/9। तो 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/11 बराबर 5x/y हो गया। 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो x/y बराबर 1/11 गुणे 5। 11 गुणे 5 का मतलब 1/55 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपली x/y कह रहा है, एक भिन्न हमने मान लिया x/y है का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। अब इसमें बस एक चीज याद रखना है कि जो मध्य पद है उनका गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। जब भी समानुपात में आएगा, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन है या इस टाइप से कोई फॉर्मूला आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो एक सही 3/16 को सबसे पहले तो हम साधारण बिंदु में चेंज करेंगे। 16 कम 16, 16 और 3 19, 19/16। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम, तो 19/16 का व्युत्क्रम कर देंगे 16/19। तो अंतर बराबर है, यानी इसका अंतर निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 16 और 19 का अब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 16-19 का एलसीएम हो जाएगा 304। आप लोग 16 और 19 की, क्योंकि 16 और 19 कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा इसमें, डायरेक्ट हम लोग 19-16 की गुणा करेंगे, 304 हो जाएगा। आप 304 से 16 को डिवाइड करेंगे, यानी 19 और 19 की गुणा होगी, 19 का स्क्वायर 361, 16 और 16 की गुणा होगी, यानी 16 का स्क्वायर 256। 361 माइनस 256, 361 में से 256 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 105। 105/304 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान। एक सही 3/16 का मतलब हो गया 19/16, इसका व्युत्क्रम हो गया 16/19। अब दोनों का अंतर निकालना था, दोनों का अंतर कर दिया, 16 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 304 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361, 16 का स्क्वायर 256, 361 में से 256 गया 105, 105/304 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 की घात -1 प्लस 8 की घात -1 भाग 1/3/2 की घात -2। तो लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था उसमें a की घात -m को डिस्कस किया था। अगर a की घात -m है तो 1/a की घात m हो जाता है। इसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। 4 की घात -1 का मतलब हो जाएगा 1/4, 8 की घात -1 का मतलब हो जाएगा 1/8, तो 1/4 प्लस 1/8 हो गया। भाग है तो भाग का साइन लगा देंगे, और यहां पर है 1/3/2 की घात -2, यानी अब ये 1 अगर हम लोग देखेंगे तो 1/a की घात m के रूप में लिखा है, ये 1 पूरा, तो इसको हम लोग a की घात -m कर देंगे, यानी 3/2 की घात। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस पहले से है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3/2 की घात 2 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 8 हो गया, 4 दूनी 8 प्लस 1, और गुणा भाग को हटाते हैं तो गुणा लगाते हैं और यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, यानी 2/3 की घात 2 हो गया। तो ये हो गया 3/8 गुणे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो केवल एक फॉर्मूला याद रखना, a की घात -m बराबर 1/a की घात m होता है। तो ये 1/4 हो गया, ये 1/8 हो गया, भाग, अब ये 1/3/2 की घात -2 था, यानी 1/a की घात m के रूप में था, तो ये a की घात -m हो गया। अब ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, भाग का चिन्ह हटाते हैं, गुणा करते हैं और दूसरी संख्या को पलट देते हैं। यहाँ 3/2 था तो 2/3 कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया, हमारा आंसर आ गया 1/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी घात का ही है। अब इसमें हम लोगों को सेम लास्ट वाले प्रोसेस लगाना है, a की घात -m वाला। तो ये लिखेंगे 3/4 की घात -6 है। अब गुणे, अगर हम लोग ये a की घात -m है, यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/a की घात m हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको पलट दें, ये 3/4 कर दें, तो घात हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, +8 हो जाएगी, बराबर 3/4 की घात n। अब इसको ही क्यों चेंज किया हमने, इसको भी कर सकते थे, इसको करने से हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, क्योंकि इधर 3/4 है और हमने इधर भी 3/4 बना लिया, यहाँ पर भी 3/4 बना लिया। आगे के लिए क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। अब a की घात m गुणे a की घात n है, यानी आधार अगर बराबर है तो गुणा में घातें हमारी जुड़ जाएंगे, m + n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 की घात -6 + 8 बराबर 3/4 की घात n। तो ये हो गया 3/4 की घात 2 बराबर 3/4 की घात n। अब a की घात m बराबर a की घात n, यानी अगर आधार हमारे बराबर है तो घातें भी हमारी बराबर हो जाएंगी, यानी m बराबर 2 हो जाएगा। और ऑप्शन में 2 कहीं भी नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने a की घात -m का यूज किया, इसको चेंज कर लिया, 4/3 से 3/4 बना लिया,
घात हमारी पॉजिटिव हो गई, 3/4 की घात -6 + 8 हो गया, बराबर 3/4 की घात n हो गया, 3/4 की घात 2 बराबर 3/4 की घात n। अगर आधार हमारे बराबर होते हैं तो घात भी हमारी बराबर हो जाती है, यानी n बराबर 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन में हमारा कहीं मैच नहीं कर रहा था, यानी ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोगों का 1 to 5 में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1.0 में। निम्नलिखित का क्या मान है, यानी x की घात a b माइनस सी इंटू एक्स की घात b c माइनस a इंटू एक्स की घात c a माइनस b। अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर a की घात m की घात n है तो घातों की गुणा हो जाती है, यानी a की घात mn हो जाता है। तो यहाँ पर सेम चीज हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा x की घात a b माइनस ए सी इंटू एक्स की घात बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स की घात ए सी माइनस बी सी। अब यहाँ पर हम लोगों की गुणा है और हमारे आधार बराबर है, तो जब भी आधार बराबर होंगे तो गुणा में घातें हमारी जुड़ जाएंगी। एक्स की घात ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब ए बी ये है, ए बी कैंसिल हो गया, ए सी ये है, ए सी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x की पावर 0। और जब भी किसी भी घात संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हो जाएगा 1, यानी x की पावर 0 का मान हो जाएगा 1। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले घात हम लोगों ने गुणा कर ली, ए बी माइनस ए सी हो गया, बी सी माइनस ए सी हो गया, यहाँ पर ए बी हो गया। गुणा करने के बाद हमारे आधार सब जगह पे बराबर थे, जब आधार बराबर थे तो हमारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। घातों को जोड़ा तो x की पावर 0 हो गया, x की पावर 0 का मतलब हो गया 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कह रहा है -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या है, तो -2/3, तो -2/3 का मतलब हो गया 0.16, तो -0.16 हो गया। और 1/2 का मतलब तो आ रहा है, हम लोगों को सबको पता है 0.5 होता है। अब हम लोग को ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 0.16 से बड़ी हो माइनस का और 0.5 से छोटी हो। पहले हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए -1/6, तो 1/6 का मतलब हो गया हमारा 0.166, यानी -0.16 हो गया। अब दूसरा है 4/6, तो 4/6 का अगर हम लोग मतलब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.166। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये -2/3 का मतलब भी 0.166 है, कितनी बार भी हम लोग 6 लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं है। और 1/6 का भी, यानी बराबर हो गया, इसके बीच में तो आएगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं -2/6, तो -2/6 का मतलब हो गया हमारा 2/6, यानी 6 दूनी 12, पहले दशमलव लगाया, फिर ये 20 हो गया, 6 तिया 18, 0.33 हो गया, तो -2/6 का मतलब हो गया 0.33 और 2/6 का मतलब हो गया 0.33। तो अगर हम लोग देखेंगे -0.33 और +0.33 इसके बीच में आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -2/6 और 2/6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2/6। केवल इसमें ये देखना है कि -2/3 और 1/2 के बीच में जो संख्या आ रही है वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुएं बांटता है। पहले को 1/2, यानी जो पहला बच्चा है उसको 1/2 मिलती है, दूसरे को पहले का 1/4, यानी पहले को 1/2 मिली तो दूसरे को उसका 1/4, यानी कि 1/8 मिली। अब तीसरे को पहले का 3/4, तो पहले को मिली थी 1/2 और उसका 3/4, यानी तीसरे को मिली 3/8। तो पहले को मिली 1/2, दूसरे को 1/2 का 1/4, यानी पहले का 1/4 तो 1/8, और तीसरे को पहले का 3/4, यानी 3/8। अब टोटल जो हमारी वस्तुएं होती है, कोई भी चीज है, टोटल हमारी होती है 1। अब कह रहा चौथे बच्चों को कितनी मिलेगी, तो चौथे बच्चे के लिए टोटल में से अगर हम तीनों का माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/8 प्लस 3/8। इनको जोड़ के अगर एक में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, एलसीएम हो गया 8, तो 2 चौको 8 प्लस 1 प्लस 3, तो 3 1 4 और 4 8, तो 1 माइनस 8/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 का मतलब हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो चौथे बच्चे को है वो 0 टॉफियां मिलेंगी या 0 वस्तुएं मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कुल वस्तु का 1/4 का मतलब हो गया 1/4 ही मिलना चाहिए था,
कुल वस्तुओं का 1/8 यानी 1/8 मिलना चाहिए था, कुल वस्तुओं का 1/4 यानी 3/4 मिलना चाहिए था, जबकि मिल रहा है उसको 0 यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपली पहले को 1/2 मिल रहा था, दूसरे को पहले का 1/4 यानी 1/2 का 1/4 हो गया, तीसरे को पहले का 3/4 यानी 1/2 गुणे 3/4 हो गया। तीनों को हम लोगों ने जोड़ लिया, तीनों को जोड़ने के बाद एक से घटा दिया, क्योंकि टोटल हमारा नंबर होता है वो एक होता है, एक में से घटाया तो 1 - 1 यानी 0 आ गया। तो चौथे बच्चों को जो टॉफी की जो वस्तुओं की संख्या है वो 0 होगी। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। तो यहां देखेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 4 नेम 36, 8 चौको 32 यानी ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। अब बचा ए और बी। अब यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए यानी 94 में से 45 अगर घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो घटाएंगे हम लोग, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 4 गया 4, यानी पहले 94 था 49 हो गया, अंक आपस में बदल गए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बी को चेक करते हैं, 49 में से 45 घटाएंगे तो आएगा 4, यहां पर हमारा अंक नहीं बदले यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन को विकल्प के यानी ऑप्शन से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। 94 हम लोगों ने पहला ऑप्शन लिया, अब इनका अंकों का गुणनफल 36 हो रहा था, हम लोगों ने देखा 9 और 4 के गुणा के 36 हुआ। अब 45 घटाने पर 94 में से 45 घटाया तो 49 आया, यानी 94 में अंक 9 और 4 था, 49 में 4 9 यानी अंक पलट गए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला है 41। अब इसमें अंडर रूट 1 + 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 + x अपॉन 13 दिया है। आप 169 एलसीएम ले लेंगे, 169 + 27 बटे 169 हो जाएगा बराबर 1 + x बटे 13 हो जाएगा। 169 और 27 को जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 6 और 2 8 1 9, 196 बटे 169 हो जाएगा बराबर 1 + x बटे 13। 196 का वर्गमूल निकालेंगे 14, 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13 बराबर 1 + x बटे 13। आप पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 बटे 13 - 1 बराबर x बटे 13। अब 14 - 13 बटे 13 बराबर x बटे 13। 14 में से 13 गया 1 बटे 13 बराबर x बटे 13। 13 से 13 कैंसिल हो गया यानी x बराबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। तो अंडर रूट 1 + 27 बटे 169 था, तो सबसे पहले हम लोगों ने 169 एलसीएम लिया, 169 और 27 जोड़ के 196 हो गया, 196 का वर्गमूल 14 हो गया, 169 का वर्गमूल 13 हो गया। फिर हम लोगों ने एक का पक्षांतर कर दिया तो 14 बटे 13 - 1 हो गया, 14 - 13 बटे 13 यानी 1 बटे 13 हो गया बराबर x बटे 13। 13 से 13 कैंसिल तो x बराबर 1 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किसी क्रम में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में, 350 तंबोला में और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि एक अलग से दिया है 320, फिर दूसरे का 350 अलग दिया है और दोनों का मिला के पूछा है, फिर टोटल सदस्य पूछा, तो एक फॉर्मूला होता है NA यूनियन B बराबर NA + NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा इस तरीके से। A इंटरसेक्शन B का मतलब जो दोनों में है बोथ, ये NA मतलब अलग से कितने हैं, NB अलग से कितने हैं, टोटल नंबर हम लोगों को पता चल जाएगा। तो NA 320, NB 350 और टोटल मतलब दोनों में जो भाग ले रहे हैं 220। तो 320 और 350 को हम लोग जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 670 माइनस 220। 670 में से 220 हम लोग माइनस करेंगे 450, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपली केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, NA यूनियन B बराबर NA + NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। सभी वैल्यू को पुट किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। टोकरी 24 दिनों में पूरी भर जाती है, कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी? यानी अगर बात करें हम लोग फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट डे में अगर हम लोग मान ले एक उसमें अंडा था, अब तो सेकेंड डे की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। पहले एक थी, अब एक और रख दिया तो 2 हो गया। अब इसी तरीके से थर्ड डे की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड डे में पहले से 2 थे तो 2 और रखेंगे 4 हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ डे की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पहले से 4 थे, अब 4 और रखेंगे 8 हो जाएगा। यानी सीरीज जो हमारी बन रही है, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8। यानी अगर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई 2 से हो जा रहा है,
यानी पहले दूसरे दिन पहले दिन के मुकाबले दुगना हो जा रहा है। अगर उल्टा देखेंगे तो आधा हो जाएगा, चौथे दिन 8 था तो तीसरे दिन 4 हो गया, 4 से आधा हुआ 2 हो गया, 2 से आधा 1 हो गया। यानी उल्टा देखेंगे तो आधा है, अगर सीधा देखेंगे तो गुणा हो रहा है। तो अब हमसे कह रहा है कि टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। तो टोकरी भरती 24 दिन में, हम लोग मान लेते हैं 24 दिन में अंडे जो है x है। 24 दिन में टोकरी भरने के बाद अंडों की संख्या हम लोगों ने मान ली x है। तो 23 दिन में हम लोग देखेंगे, 23 दिन में तो अभी हम लोगों ने देखा 8 से उल्टा गए तो आधा हो रहा है, अगर सीधे जाएंगे तो दुगना हो रहा है, पीछे आएंगे तो आधा हो रहा। तो 23 दिन में टोटल x थे, x का आधा हो गया, x/2। पूछ रहा 1/4, अगर आधा पूछा जाता तो 23 दिन में। अब 22 दिन में हम लोग देखेंगे, 22 दिन में तो पहले x/2 था, अब इसका और आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग कर देंगे और तो x/4, 1/4 यानी x/4। तो हमारा 22 दिन में हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। केवल हमको इस जो हम लोगों को सीरीज है उसको समझना है। फर्स्ट डे हमने माना 1 अंडा था, सेकेंड डे कह रहा है कि उतना ही अंडा रखा जाता है जितना पहले से है। तो पहले से 1 था, फिर 1 रखा, 2 हो गए। थर्ड डे में पहले से 2 थे, 2 रखे, 4 हो गए। फोर्थ दिन पे 4 थे, 4 रखे, 8 हो गए। यानी 1 था, अगले दिन 2 हुआ, अगले दिन 4 हुआ, अगले दिन 8 हुआ, यानी 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगले दिन की बात करेंगे 16 हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर बात करें तो यानी कि आधा हम लोग देख रहे हैं कि अगर उल्टा देखेंगे तो आधा हो रहा है। आप पहले 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, यानी अगर 24 दिन में टोकरी भर जा रही, 24 दिन में हम लोग मान एक्स अंडे थे, तो 23 दिन में कितने हो गए, x/2 हो गए। 22 दिन में हम लोग देखेंगे तो x/4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, 13/18। दूसरी है 29/36। फिर अगली भिन्न है 41/45 और अगली भिन्न है 51/60। इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। अब सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लोग हर का लेते हैं, 18, 36, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नेम 18, 18, ये 45 और ये 30। फिर 2 से करेंगे तो ये 9, ये 9, ये 45 और ये 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये 15 और ये 5। फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 5, 5। अब 5 से कर देंगे तो 1, 1, 1 और 1, यानी एलसीएम हमारा आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180। 180 हमारा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम से हम लोग सभी भिन्न में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो संख्या हमारी बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो छोटी आएगी वो हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। 18 से डिवाइड करेंगे 10, यानी ये हो गया 130। फिर नेक्स्ट हम लोग 36 से 36 पंचे 180, 29 और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 145। 45 चक्कू 180, 41 और 4 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 164। 60 दिया 180, 51 और 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 153। 3 कम 3, 5 तिया 15। अब हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे छोटी 130, यानी 13/18 एक नंबर पे आएगी। नेक्स्ट हम लोग आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। फिर नेक्स्ट है 145, तो हमारा हो जाएगा 29/36 अगली भिन्न। फिर उससे बड़ी है हमारी 153, यानी 51/60 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी यानी 41/45। तो हम लोग देखेंगे ये क्रम यहाँ पे फॉलो कर रहा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 13/18, 51/60, यानी ये गलत हो गया। फिर ये भी गलत हो गया क्योंकि 51/60 से स्टार्ट हो रहा। 13/18, 29/36, 51/60, 41/45। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे मेन चीज आरोही मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी कोई भी सीढ़ियां को चढ़ना। अवरोही मतलब सीढ़ियां उतरना। तो अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं और सबसे लास्ट में सबसे छोटा, और आरोही में सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम से सभी में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या सबसे छोटी आएगी वो भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी आएगी वो हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी 130 आई थी तो हमारी भिन्न सबसे छोटी हो गई 13/18। सबसे बड़ी हमारी 164 आया था, यानी सबसे बड़ी भिन्न हो गई हमारी 41/45। उसी क्रम में हम लोगों ने रख दिया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो हमारे पीवाईपी थे, जो टीआरई 1, 2, 3 और री एग्जाम जो हुआ था, इसमें 1 से लेकर 12 तक की, यानी 1 से 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम से और जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इस तरीके के कुछ और क्वेश्चन को 2 से 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।